जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों पहले खबर निकलकर सामने आई कि भैया एप्पी फ्रूटी जैसी जो ड्रिंक्स आती हैं गर्मियों में जो आपके गले को राहत पहुंचाती हैं, ये ड्रिंक्स बंद होने वाली है। या यूँ कहें कि इन ड्रिंक्स की जो पैकेजिंग है उसके कारण इनके बंद होने की मतलब एक सवाल ये निशान खड़ा हो चुका है। दरअसल अब बात हो रही है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि अब सरकार ने क्या कुछ नई पॉलिसी लाई है पर्यावरण को बचाने के लिए और क्या कुछ असर इसका पड़ने वाला है इन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बैन के तहत फ्रूटी और एप्पी जैसे प्रोडक्ट में प्लास्टिक स्ट्रॉ का यूज़ नहीं हो सकेगा। इससे पेय पदार्थ कंपनियों पर संकट मंडरा रहा है और यही वजह है कि भारत में कोका कोला, पेप्सिको, पार्ले, अमूल और डाबर जैसी बेवरेज कंपनियां सरकार पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव डाल रही हैं। अब अगर समझना यह है कि भाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है तो ज़रा सुनिए। दरअसल सिंगल यूज़ प्लास्टिक नाम से ही आपको साफ हो जाना चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका कि इस्तेमाल सिर्फ एक बार करके इनको फेंक दिया जाता है। इसे आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, साथ ही इन्हें रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की काफ़ी अहम भूमिका होती है। 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली इन वस्तुओं पर बैन होगा। इनमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैनर शामिल है। गुब्बारा, फ्लैग, कैंडी, ईयरबड्स के स्टिक और मिठाई बॉक्स में यूज़ होने वाली क्लिंग रैप्स भी शामिल हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि भाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाना आखिर ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, इसका एक ही जवाब है, प्रदूषण। देश में प्रदूषण फैलाने में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ा कारक है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018-19 में करीब 30.5 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ। प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होता है और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय होता है। प्लास्टिक अलग अलग रास्तों से होकर नदी और समुद्र में पहुँचता है। और यही नहीं, प्लास्टिक सूक्ष्म कणों में टूटकर पानी में मिल जाता है, जिससे हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ऐसे में नदी और समुद्र का पानी भी प्रदूषित होता है और यही वजह है कि प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगने से भारत अपने प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के आंकड़ों में कमी ला सकेगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के मुताबिक दुनिया भर में आधे से अधिक प्लास्टिक को सिर्फ एक बार यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यही वजह है कि दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 1950 के दशक में प्लास्टिक की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 8.5 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जा चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अमूल और पार्ले जैसी कंपनियां बैन का विरोध आखिर क्यों कर रही हैं? तो देखिए, 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने का विरोध अमूल और पार्ले जैसी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अमूल कंपनी की फ्रूटी और एप्पी समेत 10 प्रोडक्ट के लिए हर रोज़ करीब 15 से 20 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ की ज़रूरत होती है। इसी तरह पार्ले एग्रो और डाबर जैसी कंपनियों को भी हर रोज़ लाखों स्ट्रॉ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ये कंपनियां सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने का इन 3 वजहों से विरोध कर रही हैं। सबसे पहला, पेपर स्ट्रॉ का आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाना। दूसरा, प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में पेपर स्ट्रॉ की कीमत 5 से 7 गुना होती है। पेपर स्ट्रॉ बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग भी की जा रही है। वहीं पार्ले, डाबर और अमूल जैसी बड़ी बेवरेज कंपनियों के संगठन एक्शन अलायंस फॉर रिसाइकलिंग बेवरेज कॉल्टन्स यानी कि AARC के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि ये बैन डिमांड के पीक सीजन में आ रहा है। इससे ग्राहकों को भी दिक्कत होगी। प्लास्टिक स्ट्रॉ 5 से 7 गुना ज़्यादा कीमत देकर खरीदने के लिए कंपनियां तैयार हैं, लेकिन मार्केट में ये उपलब्धि नहीं है। अब सवाल उठता है कि भाई आखिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विकल्प क्या है? तो देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन होने पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह पेपर का स्ट्रॉ। इसी तरह बांस से बनी ईयरबड स्टिक, बांस से बनी आइसक्रीम स्टिक, कागज़ और कपड़े के बने झंडे, परंपरागत मिट्टी के बर्तन आदि का इस्तेमाल सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह पर किया जा सकता है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन तभी सफल होगा जब आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो और आसानी से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दूसरे विकल्प लोगों के सामने उपलब्ध हो। इसके साथ ही किसी सामान्य से ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल होना चाहिए जिसे आसानी से रिसाइकल भी किया जा सके। अब देखिए, दुनिया भर में और अगर हम बात करें किन किन देशों में इसके ऊपर बैन है तो दुनिया भर की कई सरकारें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ कड़े फैसले ले रही हैं। ताइवान ने 2019 से प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, बर्तन और कप पर प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण कोरिया ने बड़े सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही वहाँ इस प्रतिबंध के उल्लंघन करने वाले पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी 2002 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया था। केन्या, यूके, ताइवान, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कुछ शर्तों के साथ बैन लगाया गया है। ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि भाई ये जो एक कदम है पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन कंपनियों को तो चाहिए वक्त, क्योंकि अगर उनको वक्त नहीं मिला तो वो छटपटाएंगी, गवर्नमेंट की दबाव बनाएंगी, क्योंकि उनका तो माल बिकने का समय आया है
और ऐसे में उनके सर पर चोट नहीं मारी जा सकती। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।